बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह आज हो गई बारिश हैदराबाद में। आपको थोड़ा सा मैं वीडियो दिखा रही हूँ। अभी पिछले एक हफ़्ते से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतना ज़्यादा हाफ्स हो रहा था ना कि रात को भी जो है ना बिल्कुल हवा बंद थी। और बस ये था कि कभी भी बारिश हो सकती है, मगर आज जो है ना बारिश हुई और मुझे बिल्कुल पता नहीं था बारिश हो रही है बाहर। मेरे हस्बैंड गए हुए थे दोपहर को मीरपुर ख़ास, तो वहाँ से उनकी कॉल आई कि यहाँ पर जो है ना आंधी आई हुई है। अभी एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा गर्मी थी मैं बता नहीं सकती। मेरे तो सारे यहाँ पर ना अलाइयाँ निकल आई। तो अभी बारिश हुई, आंधी आई, मेरे बारिश हुई, तो अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया। अभी मैं जा रही हूँ घर पे थोड़ा सा विज़िट करने के लिए, और कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है वो लूँगी। टाइम के बाद आइए। लाइट भी ऐसी चली जाती है, अभी तो खैर टाइमिंग वाली गई हुई है। बारिश होगी, बंदी होगी, बादल हो रहा है। आंधी आई ना, कचरा आ गया हट के। अच्छा हो गया, मतलब बूंदें आ रही हैं। बौछार आ रही है। अभी तो हम ही बड़े उससे बता रहे हैं। हाँ बारिश हो गई है माशाल्लाह। देख टेबलें कैसी बनाई, इसके ऊपर ये पर्दा आई। इसका गोला बनेगा। अभी ये है, अभी यहाँ पे बंदा बैठा हो ना, ये देख ले बाजी कैसा, ना कपड़ा फंसे ना कुछ हाथ में लगे। ये देखो इसकी गोल कराना है। ये देखो मैंने टायर लगाई, इससे फिक्स बिल्कुल। इसमें भी लगेंगे, इसमें ये लगेंगे ना। बारिश हो गई, हम तो जब से हम यहाँ से तो ये आज भी में लगा जाता, पूरी अंदर तक लगाई, छोड़ी नहीं है। सिर्फ वो रह जाएंगी, वो नहीं लग सकती। ये और ये सारा लगा, वो अंदर एक पर्दी बनी अंदर इसके ऊपर वो सामने चुनाई लगाई ना स्नैप रोकने के लिए। बादल देखो मैं ऊपर, उधर बाजी उधर, वो सामने अंदर चेक करो बैठ के, कमर इससे लगेगी आराम से। अब ये बताओ सामान ये कब मिलेगा? मैं तो कल 5 फुट 2 इंच है ना, 5 फुट 2 इंच सही। पूरी के लिए वाइट 4 पैकेट ये है, 6 पैकेट ये है। वो सब कटिंग जितनी है ना सब लाला के लगा रहा हूँ, वो सब ये बची है बस। इसी में से लगा रहा हूँ सारी। ये पट्टियाँ काटी इसमें से, ये टुकड़े लगेंगे ना, ये यहाँ लगाएंगे। यहाँ लगाने के लिए आ तो गई हैं। हाँ हाँ तो यहाँ ये करो ना, ये दूसरी सिम में आ रहे सिंगल बादल बोल रहा है। आ जाते हैं सेटिंग में। ये बाजू नंबर आ गया, निकालने जा रहे हैं। ये आते जाते रहते हैं, ये मौसम की वजह से। तो अभी मैं तहसीन के साथ जा रही थी सदर, वहाँ से कुछ सामान लेना था। मैंने कहा चलो चलते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक फुहार पड़ रही थी, तो हमने कहा चलो चले जाते हैं। मगर रास्ते में जो है ना तेज़ बारिश शुरू हो गई, और तहसीन के चश्मे पे भी जो है ना बहुत पानी गिर रहा था। तो कह रहा मैं मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जा रही, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हमने बोला चलो ठीक है, फिर बाद में ले लेंगे सामान। तो हम लोग जो है ना अभी वापस टर्न हो गए घर की तरफ, और इतनी सी देर में इतना पानी भर गया, तो पता ही नहीं था कब से बारिश हो रही थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो गया, हवा भी इतनी ठंडी चल रही थी, और हर चीज़ जो है ना धुल गई, क्योंकि अभी मिट्टी भी उड़ रही थी 3-4 दिन से ना। तो फिर आंधी आई, कल भी आंधी आई थी, आज भी आंधी आई। और होता ऐसा ही है कि जब आंधी चलती है ना उसके बाद बारिश हो जाती है तो मिट्टी बैठ जाती है। बस अल्लाह का शुक्र है, उसकी रहमतें हैं। अल्लाह पाक बस अपनी रहमतों में सबको रखे और सबकी हिफाजत फरमाए। मगर ये कि बारिश वगैरह में अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि कोई खंभे वगैरह पे ना हाथ वगैरह ना लगाए। तो जी ये ग्लोइंग सोप जो है बहुत ही बेहतरीन है उनके लिए जिनकी स्किन एक्नी है, पिंपल्स निकलते हैं, ड्राई रहती है या डैमेज हो रही है किसी भी वजह से, तो उनके लिए ये सोप बहुत ही बेहतरीन है। आपकी स्किन की केयर करता है और आपकी स्किन पे ग्लोइंग भी लाता है, एक्नी भी ख़त्म करता है। दूसरा ये है कि इसके अंदर कोई
ऐसे केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करें। और हर्बल है ये, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अगर आपको ये ग्लोइंग सोप मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी है। और ये इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जब आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा और आप इसको बार बार मंगाना पसंद करेंगे। तो ये तमाम जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है और सबसे अच्छा है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लोइंग करता है। तो घर आते ही बस मैंने अपने कपड़े चेंज किए क्योंकि गीले हो गए थे कपड़े। और फिर ये होता है कि चींटी भी आ जाते हैं, बाइक पे तो चींटे आते ही आते हैं। तो यहाँ पर आकर बस मैंने अपने कपड़े चेंज करे, जल्दी से फ्रेश हुई। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के ना यहाँ पे मैं बना रही हूँ टिंडे गोश्त। तो मैंने चलो सालन बना लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए शोरबे वाला सालन नहीं खाया। दिल तो ऐसा कर रहा था कि कुछ और भी जो है यानी बारिश के पकवान बनाए, मगर मैंने कहा चलो अभी यहाँ पे सालन बना लेते हैं। और रास्ते से हम आते हुए ना टिंडे लेकर आ गए थे। गोश्त रखा हुआ था फ्रिज में, वो मैं जाते हुए ना भिगो के चली गई थी। तो अभी यहाँ पर जो है ना मैंने 2 प्याज लेके इसको चॉप कर रही हूँ बारीक बारीक। और किस किस को अच्छे लगते हैं टिंडे गोश्त मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो है ना गोश्त में अरवी गोश्त या टिंडे गोश्त, डोकी गोश्त कोई सा भी हो ना, बस शोरबे वाला होना चाहिए। उसमें रोटी चूर के खाओ ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोटी चूर के खाया करते थे और इसका आखिरी जो शोरबा बचता था ना उसको भी पी लिया करते थे। तो इसमें बड़ी अल्लाह ने जो है ना ताकत रखी है। और आजकल जो बच्चे हैं ना मेरे ख़्याल में वो इतना ज़्यादा जिस ऐसे सालन वगैरह खाना पसंद नहीं करते। और जब भी सुनते हैं ना बच्चे कि अम्मी अम्मी ये बना रही हैं तो कहते हैं हम तो नहीं खाएंगे। और उनको जो है ना ज़्यादातर ऐसे बग़ैर शोरबे वाला सालन अच्छा लगता है, यानी गोश्त जो है स्टू बना लो या फिर भुना हुआ गोश्त या मसाले वाला, इस तरह का अच्छा लगता है। मगर मुझे जो है ना इसी तरह का अच्छा लगता है शोरबे वाला। तो मैं कह रही थी मेरे हस्बैंड जो है अभी गए हुए हैं, वो आएंगे तो जल्दी जल्दी जो है ना मैं खाना बना लेती हूँ। क्योंकि अगर खाना नहीं बना हुआ ना और आते ही अगर जेंट्स अगर आए और उन्होंने आके खाना मांगा तो फिर ऐसा लगता है पता नहीं कितने भूखे हैं और हम जो है ना इंतहाई दर्जे के सुस्त मारे हैं। यहाँ पे जी मैंने एक भगोने में ना ऑयल डाल दिया, तकरीबन आधी प्याली मैंने ऑयल डाला था। और गोश्त भी तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है। और ये जो 2 प्याज मैंने चॉप करी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा चॉप करने के बाद लगने लगी कि बहुत ज़्यादा प्याज है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्याज उठा ली थी। तो अगर आप कटिंग करें उसके जो है ना आपको अलग क्वांटिटी लगती है, अगर आप इसको चॉप करें तो उसके बाद आपको अलग 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 लगती है। यहाँ पे मैंने जो है ना इसको मैंने कहा चलो इसको भूनूंगी। तो अभी भुनने के बाद है ना ये थोड़ी सी हो जाएगी प्याज, तो मैंने सारी प्याज डाल दी थी। और अभी देखें आपको इतनी ज़्यादा लग रही थी, अभी जैसे ही मैंने ऑयल के अंदर डाला ना तो हल्का हल्का कलर आना शुरू हुआ, तो कितनी थोड़ी सी लग रही है। तो ये चीज़ होती है, कोई चीज़ देखने में ज़्यादा लगती है मगर जब हम उसको हम पकाते हैं या कुछ करते हैं तो बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। तो गोश्त को जब भी आप बनाएं ना उसको अच्छा सा भूनना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ लोग ऐसा होता है कि इसको भूनते नहीं हैं और फिर जो गोश्त की जो एक स्मेल होती है ना वो फिर खाना खाने में आती है। यहाँ जी ये मटन का गोश्त है। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले डाले, यानी साबुत गरम मसाला, इसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और गरम मसाले की लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाल के और अब जो है मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया। गोश्त डालने के बाद इसको अदरक लहसुन में और प्याज में इसको अच्छा सा मैं भूनूंगी। और ये है कि इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए तो फिर ये इसका पानी भी खुश्क हो जाता है जो हमने गोश्त डाला। तो मटन के गोश्त में ज़्यादातर एहतियात करें कि इसको अच्छा सा भुना। यहाँ पे ये मैंने कुटा हुआ धनिया मैंने और पिसा हुआ धनिया जो है ना वो मैंने 1-1 चम्मच डाला है। लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और इसके बगैर तो आपका खाना पकता ही नहीं, चाहे कोई सा भी खाना बनाएं आप। कश्मीरी लाल मिर्च डाली मैंने छोटा चम्मच, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। हल्दी पाउडर लिए और हल्दी पाउडर मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। यहाँ पे नमक डाल रही हूँ मैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और हमेशा मैं नमक जो है ना कम ही डालती हूँ, अगर कम हो जाए तो वो तो हम डाल सकते हैं, मगर ज़्यादा अगर हो गया ना तो फिर वो कम नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड को ब्लड प्रेशर रहता है तो वो जो है ना कम ही नमक खाते हैं और मैं एहतियात करती हूँ कि भाई नमक में जो है ना हल्का हाथ रखूँ। ये मसाला डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करा। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर जो है ना इसको भी चॉप कर लिए थे ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह इसकी ग्रेवी बन जाए और जल्दी से जो है ना मसाला तैयार हो जाए। अभी गोश्त में डालने के बाद इसमें जो है ना पानी डालकर इसको हम पकाएंगे। मटन का गोश्त है तो ये बीफ के गोश्त से जल्दी गल जाता है। और इसके अंदर मैंने जो है ना मटन की जो नली होती है ना वो भी है इसमें डाला है मटन, और इसके अंदर चापे वगैरह सब जो है ना मिक्स करके मैं लेती हूँ।
पानी हम इतना डाल देंगे कि इसमें गोश्त जो गल जाए। फिर इसके बाद हम इसको भुनाई करेंगे अच्छा सा, और फिर हम जो है ना टिंडे डालेंगे। और जी आपकी कमेंट्स का बेइंतहा जो है दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सबका, बहुत बहुत ज़्यादा। कुछ का मैं रिप्लाई जो कर देती हूँ, कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि बस कुछ मेरे अपने बहुत ज़्यादा काम होते हैं, इस वजह से जो है किसी की कमेंट्स रह जाती है। अगर आप लोगों के कमेंट्स का मैंने जवाब नहीं दिया जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं। कोशिश मेरी पूरी होती है कि सबका ही जो है ना मैं जवाब दूँ, और कभी तो ऐसा होता है मैं सबकी कमेंट्स का जवाब दे देती हूँ, कोई जो होता है वो रह जाता है। क्योंकि आप लोग इतनी मोहब्बत से जो है ना कमेंट्स करते हैं। अच्छा जी, आज है ना मुझे बल्कि कई बार ना, ये अमेरिका में रहती है रुबीना, उनकी कई बार कॉल आई, मैंने आपको शायद सुनाई भी थी पिछली इस वीडियो में, यानी अभी पिछली वीडियो में नहीं, इससे पहले मैंने वीडियो में सुनाई थी। और आप यकीन करें उनके मेरे घर के एक एक फ़र्द का नाम याद है, एक एक फ़र्द का नाम ले लेके ना वो दुआ सलाम सबको भेजती हैं। और आज भी मेरी काफ़ी देर बात हुई उनसे, तो इतना ज़्यादा खुश हुआ। बाद लोग होते हैं ना कि आपकी कोई, यानी मैं तो उनको नहीं जानती, आपकी कोई जान पहचान नहीं होती, मगर इतना दिल से आपको दुआएं देते हैं, मोहब्बत करते हैं, और बच्चे बच्चे का नाम याद रखते हैं। तो आप यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लाजवाब है, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मगर सबका नाम याद रखना है, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात होती है। तो सबका जी बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे रुबीना का, उन्होंने कमेंट्स करके बहुत दुआएं दी, जब तक मुझसे बात करती रहती हैं, जब तक दुआएं देती रहती है, और मैं जो है ना खुश होती रहती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मुझे अगर दुआ देता है, क्या पता किसकी दुआ जो है ना अल्लाह पाक सुन ले और उसका बेड़ा पार हो जाए। तो हम तो ये कहते हैं अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया दोनों जो है हमारी संवारे रखना, और हमें जो है कामयाबी अता करना दीन और दुनिया में। यहाँ जी अभी गोश्त जो था ना, इसका पानी खुश्क हो गया, अभी इसको भुनाई करेंगे। साथ में हमारी रोटियाँ भी जो है ना बननी शुरू हो गई। तो रोटियाँ मैं बना रही थी, क्योंकि गरम गरम रोटियाँ जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब पहले जो है ना मैं आटा गूँध के रख लिया करती थी, जब मेरे हस्बैंड आते थे ना, तब मैं रोटियाँ ना उनको गरम गरम बना के देती थी। मगर अब ये है कि अब कुछ ज़्यादा मेरे भी काम बढ़ गए हैं, और फिर ये है कि मेरे हस्बैंड का जो है एक टाइम नहीं है, कोई कभी किसी टाइम आते हैं, कभी किसी टाइम आते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि फिर जो है ना हम रोटी बना लेते हैं। यहाँ पर मोहतर जो है ना रोटी बेल रही है, और यहाँ पर मैं सेक रही हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम दोनों ही मिलकर ना रोटियाँ जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि गैस भी चली जाती है। इस वजह से जो है कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी जो है हम अपना काम निपटा लें। अभी तो जैसे हमारा जो टाइम है ना गैस जाने का, वो रात के 9 बजे, तो इससे पहले पहले हम जो है ना खाना रात को हम बना लेते हैं। तो जी गोश्त को अच्छा सा मैंने भून लिया था, थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद नीचे लग गया, तो मैंने क्या करा, फ़ौरन दूसरे भगोने में इसको मैंने जो है ना गोश्त को मसाले को निकाल लिया। क्योंकि कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको लगे कि नीचे थोड़ा सा मसाला लग गया, तो कभी भी आप इसको चलाएं नहीं, ना ही खुरचें, बल्कि दूसरे भगोने में फ़ौरन आप जो है ना इसको चेंज कर लें। क्योंकि अगर ज़रा सी भी जलने की उसके अंदर खुशबू आई ना, तो फिर सारा सालन आपका बेकार होता है, फिर कोई भी नहीं खाता। अभी मैंने इसके अंदर टिंडे डाल दिए। टिंडे तकरीबन 3 पाव के करीब थे, मैंने छील कर और दो 3 टुकड़े जो है ना इसके डाल दिए थे। टिंडे माशाल्लाह से गल गए। तकरीबन 10-15 मिनट में मैंने इसको जो है ना हल्की आंच पे रख दिया था, और आपको नज़र आ रहा होगा रोगन भी अच्छा सा आ जाता है, हल्की आंच पे आप पकाएंगे। टिंडे भी अच्छे से गल गए। उसके बाद जो है हरा धनिया धोकर मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा डाल दिया। और अभी जो मैं आपको मसाला दिखा रही थी ना, ये हमारे बन रहा है मैकरोनी, क्योंकि हमारे घर में यही मसला होता है, जब भी शोरबे वाला सालन बनता है तो एक अलग सी चीज़ जो है ना ज़रूर बनती है। चाहे कुछ भी बनाएं, चाहे भुना हुआ गोश्त बनाऊं, चाहे मैकरोनी बनाऊं, तो यहाँ पे जो है ना मैकरोनी बन रही है। और बस ये है कि जल्दी जल्दी हम मसाला साला बनाने के बाद मैकरोनी डाल दी। ये तो बहुत जल्दी बन जाती है, मगर ये होता है कि बच्चे जो है ना बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और इत्तेफाक से आज अंबर भी मिलने के लिए आई थी, तो मैंने कहा चलो खाना वाना खा के जाना। और बस बेटियाँ आती हैं ना, तो बस अच्छा लगता है अगर खाना खा के जाती हैं घर से और मिलने के लिए आती हैं। तो सबकी बेटियों के लिए मेरी दिल से दुआएं, हर वक्त यही दुआएं कि अल्लाह पाक बच्चों के नसीब अच्छे करे, चाहे बेटे हों बेटियाँ हों, और माँ बाप को ना अल्लाह पाक दिली सुकून दे औलाद की तरफ से। आमीन सुम्मा आमीन। जो बच्चे कहती ना आंटी हमारे लिए दुआ करना कि हमारी जो है ना शादी हो जाए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक अच्छी जगह हो, अल्लाह हमारे नसीब जो है वो अच्छे करे और नसीब खोले। और अच्छी दुआएं करना जो है वो अल्लाह को पसंद होती हैं, और अल्लाह पाक तो सबकी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। हम तो उसी से मांगते हैं, बेशक वही हमें अता करता है, और हमारे दिलों का हाल भी वही जानता है। जहाँ जी अभी जो है ना मैकरोनी भी तैयार हो गई, तो हम लोग जब सब चीज़ें बन जाएंगी ना, इसके बाद हम खाना खाएंगे। यहाँ जी ठंडे गोश्त तैयार हो गए,
और अभी हम खाना खाएंगे माशाल्लाह से। आपको कैसा लग रहा है इसकी रेसिपी मुझे ज़रूर बताएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी कुकिंग विद शबाना के नाम से आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैकरोनी किसको अच्छी लगती है वो भी आप मुझे बताइएगा। हमारे बच्चों को जो बहुत अच्छी लगती है, चाहे बड़े हों छोटे हों। और जब सालन बना होता है ना और ये मैकरोनी होती तो फिर मैकरोनी कोई ज़्यादा हाथ मारते हैं। हम लोग जो है वो ज़्यादातर सालन वाला वगैरह खाते हैं, और मेरे हस्बैंड भी जो है और मैं मोहतर हम लोग सालन वगैरह ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है ये हमारा काम हो गया। और काम के साथ साथ मैं अपने हस्बैंड की तरफ से कभी लापरवाही नहीं करती। रोज़ाना जो है मैं उनके पैरों में ज़रूर लोशन लगा देती हूँ, कुछ थोड़ा सा दबा देती हूँ, अपने भी लगा लेती हूँ मैं। कभी ये होता है कि मैं मोहतर से लगवा देती हूँ, ये होता है दूसरे के हाथ से अगर ना कोई आपके लगाए ना तेल या लोशन तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और सबसे ज़्यादा केयर आपको अपने हाथ और पाँव के ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी से हम चलते हैं, सारा दिन हम इसी पे खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के पैर जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो अभी 2-3 दिन के बाद आज मैं इनके लोशन लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जब लगाती थी ना तो कहते नहीं मुझे रहने दो, अभी नहीं लगाना, मैं भी सो रहा हूँ। तो आज मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। वैसे रोज़ाना जो है मैं यही करती हूँ, कोशिश कि मैं इनके हाथ पैरों में ज़रूर मसाज कर दूँ। तो ये अल्लाह पाक सब मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत दे, और एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही जो है ना हमारे एक बुढ़ापे का जो है सहारा, एक हमारी जो उम्मीद होती है, हमारा ख्याल रखने वाले यही एक दूसरे के ताउन से ही जो है ना चलता है सब कुछ। अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो मैं कहती हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे बुढ़ापा गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझसे तो कोई अगर पूछ भी लेता है तो मैं बस उसी में ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना एक तसल्ली सी होती है कि यार हमारा भी कोई ख्याल करने वाला है। तो अभी जब बच्चे जमा होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रो कोई आती है माशाल्लाह से। और हुसैन तो ज़्यादातर जो है ना यहाँ पर ही मेरे रूम में ही रहता है, यहाँ पर ही खेलता रहता है, यहाँ ही मस्ताता रहता है। और ज़रा सा कभी इधर उधर होता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे सन्नाटा सा हो गया। तो अभी ये मुअत्तर गई थी अपनी अम्मी के घर, एक दिन रहकर आई, तो फिर नीचे जाने को मेरा दिल ही नहीं करता। और कहती हूँ ना घर में रौनक ही जो है लोगों से होती है, वरना दरो दीवार से तो कोई रौनक नहीं होती। घर दीवारी तो जो है हमारी एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है, और घर हमारे लिए एक साहिबान जो है ना उस तरह से होता है। बाकी लोगों की जो है ना कदर करनी चाहिए, और एक दूसरे के ताउन से जो है ना कोई भी काम होता है वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला मोहब्बत दे हमारे दिलों में, और एक दूसरे का ख्याल रखने की हमें तौफीक दे। तो ये हमारे अभी जो है ना ये इब्राहिम सबसे छोटा हमारे घर में अभी यही है। और ज़्यादातर जो है ना लोग सब इसी को ये ना गोद में ले लेके फिरते रहते हैं। जब यहाँ पर आता है ना तो बस सब बड़े खुश हो जाते हैं। और ज़ैनब आती है तो ज़ैनब वो तो अब चलने लग गई है ना, तो वो फिर ये बैठती नहीं है, वो तो कभी गोद में कभी इधर फिरती है कभी इधर फिरती है। मगर ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीढ़ियों पे चली आए, क्योंकि मेरे सीढ़ियों पे जो है ना एक दरवाज़ा नहीं लगा, और छोटे बच्चों के लिए जो है ना ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी का काम होता है कि छोटे बच्चे हो ना कि बच्चे दरवाज़ा खोल के नहीं चले जाए, क्योंकि बच्चे जो घुटने चलने लग जाते हैं ना, ये पैरों चलने लगते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं, वो हर जगह चले जाते हैं। तो बस ये है कि बच्चों के जो है ना बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। छोटे बच्चों का कोई चीज़ मुंह में ना रख ले। छोटे बच्चे पता नहीं ये हर चीज़ मुंह में रख के ना इनको एक रखने की आदत होती है मुंह में रखने की। तो उनको मैं देखती रहती हूँ कहीं ऐसा ना हो कोई रेपर नहीं रख लिया हो, कोई कागज़ नहीं रख लिया। और वो बच्चे जो है ना उनको इतनी अक्ल नहीं होती है, उनके हलक में ही फंस सकता है। बस अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है बच्चों की, अल्लाह ने दिया है तो वही हिफाजत करने वाला है इंशाल्लाह। तो अभी ये है ना ये पॉपकॉर्न बना के लाया था हुसैन, उसको पता है मैं पॉपकॉर्न बड़े शौक़ से खाती हूँ, तो ये बनवा के लेकर आया था। अभी ये हुसैन जो है ना मुँह अपना पैर दिखा रहा था ना, ये बाइक से उतर रहा था तो सिलेंसर से थोड़ा सा टच हो गया और इसका ये जो है ना पाँव थोड़ा सा जल गया। तो वो दिखा रहा था, जब भी ऊपर आता था फिर ट्यूब वगैरह कुछ ना कुछ लगा देती हूँ उसके। मगर ये ना अपने ज़ख़म को नोचता रहता है। बाज़ बच्चों की आदत होती है वो ज़ख़म को सही होने नहीं देते, उसको नोच नोच के ना और बड़ा कर देते हैं। तो पता नहीं क्या मज़ा आता है उनको अपनी तकलीफ़ बढ़ाकर। तो मैं खैर उसको मना करती हूँ इसी बात पे कि इसको नहीं नोचा करो, हाथ नहीं लगाया करो, इसमें जर्म्स होते हैं। अभी जी बस हमारा काम वाम तो अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है हम सब मिल बैठ के बातें करते हैं, थोड़ा सा अपने जो भी है सब मिल बैठ के बातें करते हैं, अच्छा लगता है। और
ये थोड़ी सी गैदरिंग भी होनी चाहिए। बच्चों के साथ भी जो है हम थोड़ा मौज मस्ती करते हैं। बस ये बच्चे आते हैं ना ऊपर तो ये बैठता नहीं है उसे, बस इधर से उधर कूदता रहता है ये। तो मैं कहती हूँ कहीं इसके लग ना जाए, कहीं इसकी चोट ना लग जाए। मगर बच्चों को कहाँ परवाह होती है इस चीज़ की, भले हमारे लग जाए मगर उनको जो है ना खेल कूद करने ही करने होते हैं। तो आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। माशाल्लाह बारिश हुई, मौसम भी इतना अच्छा हो गया। और यह है कि अभी पानी भी थोड़ी देर में निकल जाएगा, मगर अल्लाह का शुक्र है जहाँ पर हमारी सोसाइटी है वहाँ पे पानी नहीं जमा होता, वो खुद ही पानी ना निकल जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अभी बाहर जब हम गए थे ना वहाँ पे हमने देखा कि पानी जो है ना थोड़ा सा जमा हो गया था। खैर वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। मगर ये कि बारिश भी रुक गई और बस थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश रुक गई। मगर ये है कि बस लाइट ना जाए ना, फिर भले बारिश होती रहे और पानी जमा ना हो, तो बस सब कुछ खैर है। तो आज की वीडियो जी यहाँ पर एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।